नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको अडेनियम दिखाऊंगी। अडेनियम में बहुत प्यारी सी फ्लावरिंग होती है और ये गुलाब नहीं है, लेकिन गुलाब से कम भी नहीं है। तो इस तरह के पौधे आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और ये देखिए इनकी फ्लावरिंग, इतना छोटा सा गमला है और बहुत छोटे से छोटे ही प्लांट हैं, लेकिन फ्लावरिंग देखिए आप। तो ये मैंने कैसे पाया है और क्या फर्टिलाइज़र दिया हुआ है, इसमें मौसम का भी बहुत रोल रहता है फ्लावरिंग आने में। जब भी मौसम अच्छा हो तो आप अच्छा सा फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में दे दीजिए। ये एक सकुलेंट फैमिली को बिलोंग करता है और इसमें बहुत ढेर सारे कलर वैरायटी के आते हैं। अडेनियम, थोड़ा सा मैं कैमरा घुमाऊँ अगर ऐसे इस तरफ, तो देखिए ये भी बहुत प्यारे से फूल ऐसे खिल के आते हैं। और किसी में कम फ्लावरिंग होती है, किसी में ज़्यादा। तो इसमें अभी हो करके गई है और फिर देखिए यहाँ नई कलियाँ बंच में बननी शुरू हो गई हैं। और ये थोड़ा सा लाइट पिंक है और वो पूरा रेडिश कलर है। इसको भी मैं इधर करके दिखाती हूँ, ये देखिए। तो ये अभी अच्छे से खिल नहीं पाया, डबल पेटल के फूल हैं पर फ्लावरिंग अच्छी होती है। ये वाला प्लांट जो है ये थोड़ा मैच्योर प्लांट है, 3-3.5 साल पुराना होगा ये वाला प्लांट। और ये जो इधर के प्लांट हैं या ये वाले जो प्लांट हैं, ये वाले, तो ये अभी बहुत ज़्यादा दिन के पुराने नहीं हैं। ये लगभग 1 से 1.5 साल पुराने प्लांट होंगे। तो जब भी बरसात होती है तो इसमें क्या है कि बहुत अच्छे फूल भी आते हैं और इनका कोडेक्स भी मोटा होता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, बरसात के दिनों में इन प्लांट्स को बहुत अंदर रख देते हैं। आपको बिल्कुल अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है, यही टाइम होता है कोडेक्स को मोटा करने का। अब आप देखेंगे कि इसका कोडेक्स कितना मोटा है। तो जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ेगी तो इसका कोडेक्स मोटा होगा और फंगस लगने का डर रहता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इसको आप बारिश में रख देंगे तो ख़राब हो जाएगी। मिट्टी आपको अच्छी बनानी चाहिए और इतनी ज़्यादा पोरस मिट्टी बनानी चाहिए इसकी कि आप हाफ उसमें कोई भी मिट्टी बना रहे हो तो 25% आप मिट्टी लीजिए, 25% खाद लीजिए और 50% आप रिवर सैंड लीजिए। जो कोर सैंड मोटी वाली लाल वाली बालू होती है वो वाली बालू से इसकी मिट्टी बनाएं। और फर्टिलाइज़र में इसको क्या पसंद है, इसकी कंप्लीट केयर मैं बताऊंगी और दे करके भी दिखाऊंगी। तो अभी मेरे यहाँ बारिश हो रही है, तो बारिश में भी आप इसमें थोड़ा फर्टिलाइज़र अगर दे देंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा। अब बारिश नहीं हो तो थोड़ा सा इस समय जैसे अक्टूबर का जो महीना है इसमें थोड़ी थोड़ी खाद दे देनी चाहिए सभी प्लांट्स में। सितंबर और अक्टूबर इन 2 महीनों में आपको हर प्लांट में, चूँकि एक मौसम जाता है और दूसरा मौसम आना होता है, तो जब 2 मौसम का संधि काल होता है उसमें आपको अपने प्लांट को बूस्टअप करना चाहिए। और जब अक्टूबर का महीना आता है तो बारिश क्या है, कम होनी शुरू होती है और हल्की सी उमस रहती है। रात में थोड़ी थोड़ी ठंडक बढ़नी शुरू होती है और दिन में पूरी उमस और गर्मी अच्छी खासी होती है। तो इस समय प्लांट में ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और पेस्ट अटैक भी बहुत लगते हैं। ग्रोथ तो होती है लेकिन पेस्ट अटैक भी बहुत होते हैं। तो इस समय थोड़ा खाद दीजिए, थोड़ा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सारी चीज़ें दीजिए तो प्लांट अच्छे ग्रोथ करते हैं। और इसके साइड में ये दिखाऊं तो ये देखिए गुड़हल में कितनी सुंदर सी फ्लावरिंग हुई है और ये हिल हिल करके हवा चल रही है अच्छी सी। और बहुत अच्छे से हम वीडियो में शूट कर रही हूँ लेकिन आकर्षित कर रहे हैं ये अपनी तरफ ध्यान। बहुत प्यारे ये फूल हैं और ये सबको बहुत पसंद आते हैं। और टेरिस पे हैं ये, तो इतना मैं ज़्यादा देख नहीं पाती। एक बार आया, सुबह पानी वानी दिया या देख लिया, बारिश हो रही है तो पानी भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो जब वीडियो शूट करना रहता है तो आ करके देखती हूँ तो इतने सुंदर से फूल खिले हुए हैं। जब भी फूल आते हैं तो इसके 6-7 दिन फूल रहते हैं। तो जब फूल आ जाएं उसके बाद जब फूल निकल जाते हैं यानी सूख के गिर जाते हैं तो आप सब फूलों को हटा दीजिए और अच्छी सी खाद दे दीजिए। तो फिर आप देखेंगे कि जल्दी ही नए फूल आ जाएंगे। तो अभी इसमें फूल अच्छे खासे हैं, अभी इसको मैं रहने देती हूँ, दूसरे वाले प्लांट में देती हूँ। ये जो फर्टिलाइज़र मैं आपको दिखाऊंगी देना, उसे आप 2 से 3 महीने में एक बार भी देते हैं तो ये आपके प्लांट के लिए, अडेनियम खास करके अडेनियम के लिए ही बहुत सफिशिएंट है। और इतने में ही अच्छी फ्लावरिंग, 2 से 3 महीने तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग और ग्रोथ भी करेगा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से फर्टिलाइज़र मैंने लिए हैं और उनके क्या क्या रोल हैं। अगर बारिश हो जाती है तो बारिश के पानी में नाइट्रोजन बहुत होता है, तो अलग से हमें नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं है। और जो मैं खाद इसमें देने वाली हूँ उसमें देखिए ये है बोन मील। बोन मील कैल्शियम और फास्फोरस का एकदम रिच सोर्स है और अडेनियम के पौधे को बहुत पसंद है। अगर ये आपको बोन मील लेने में कोई दिक्कत हो, देने में कोई दिक्कत हो, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप DAP दीजिए, वो ठीक रहेगा। क्योंकि ये ऑर्गेनिक है और इस प्लांट में बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए बोन मील मैं थोड़ा दे देती हूँ। और ये है पूरा 1 चम्मच भर के नीम खली है और 1 चम्मच बोन मील है
1 चम्मच के करीब में ही ये पोटाश है। जो काला ग्रेन्यूल दिख रहा है ये आपको ये ऑर्गेनिक पोटाश है, आजकल बाज़ार में ये मिल जा रहा है आसानी से, तो मैंने इसे लिया हुआ है। और थोड़ा सा मैंने DAP के दाने थोड़े से लिए हैं। और इसके साथ ही साथ ये लगभग 2 ग्राम के करीब में साफ फंजीसाइड लिया हुआ है, जिससे कि इसमें फंगस किसी तरह की इस पौधे में ना लगे, क्योंकि अडेनियम का प्लांट जब भी मरता है तो फंगस से ही मरता है। इसमें किसी भी तरह का पेस्ट अटैक ज़्यादा नहीं देखा गया है, लेकिन फंगस से ही ये प्लांट मरते हैं और अचानक से ही ये होता है, तो ये देना आपको बहुत ज़रूरी है। महीने में आप एक बार साफ फंजीसाइड ज़रूर अपने प्लांट में दिया करें, पानी में घोल करके दे दें या पाउडर फॉर्म में दे दें, जैसे भी देना हो दीजिए। लेकिन यह है कि प्लांट्स की पत्तियों पे भी छिड़काव कर सकते हैं और मिट्टी में तो आपको देना ही देना है, ताकि किसी भी तरह का कोई फंगस ना लगे। तो ये सारी तैयारी मैंने कर ली है और इसको मिला लेंगे अच्छे से, इन सब को मिला लेंगे और अच्छे से मिला करके, और ये 2 प्लांट का फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। तो ये देखिए, ये मैं 2-3 चम्मच भर करके, यानी आधा ही पहले तो गुड़ाई कर ली है और उसके बाद से इसे प्लांट्स में दे दिया है। अब ये क्या है कि ये पूरा फुल खाना है इसका। अब इसको 1 से 2 महीने, और इधर अगर अक्टूबर में आप ये खाद दे रहे हैं तब तो आपको इसे अब फरवरी में ही देने की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये अच्छे से खाद दे दी है। बारिश अगर नहीं हुई रहती तो इसमें मैं एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट भी मिलाती। अगर बारिश आपके यहाँ नहीं हो रही है तो आप इसमें 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट भी मिला लीजिए तो अच्छा रहेगा। और ये सारा ये खाद आधा मैंने दे दिया हुआ है। अब ये फ्लावरिंग भी इंक्रीज करेगा, ये देखिए। और ये जो खाद हमने दी हुई है केवल फ्लावरिंग ही इंक्रीज नहीं करेगा, कोडेक्स को भी मोटा बनाएगा। और साथ ही प्लांट में बहुत बार होता है कि इसमें सड़न या गलन होने लगती है, तो उससे भी प्लांट्स अपने आप को रिवाइव कर पाए, इस तरह के न्यूट्रिएंट इसमें होते हैं। और साफ़ हमने डाला है तो जो भी फंगस वगैरह होंगे, स्टेम में भी फंगस रहती है तो ये साफ फंजीसाइड मार देता है। अब ये मिट्टी गीली है, इसमें मुझे पानी नहीं देना है, पानी आप बहुत देख करके दीजिए। और जब विंटर आ जाएगा तो आप 15 से 20 दिनों में एक बार केवल पानी देंगे तो अडेनियम आपके अच्छे चलेंगे। गर्मियों के दिनों में आप पानी जब सूखा बहुत ज़्यादा लगे तो आप दीजिए, वरना आप इसको हर मौसम में देख के ही पानी दीजिए। बहुत ज़्यादा पानी की नीड इसको नहीं होती है। अब ज़्यादा पानी देंगे तो पत्ते पत्ते ही आएंगे, फूल आएंगे ही नहीं। तो अडेनियम को ये फ्लावरिंग के लिए आप चाहते हैं रखना तो आप पानी थोड़ा कम दें इसको, और देख करके ही पानी दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल में नए हों तो गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड।